हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटो वर्ल्ड। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मेरा मारुति सुजुकी बैलिनो सिग्मा वेरिएंट है, बेस वेरिएंट, उसमें जो मैंने स्टीरियो इंस्टॉल करा है पायोनियर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो स्टीरियो इसमें जो बेसिक मेन्यूज़ मिलते हैं। ये मेन्यू रहेंगे जैसे कि इसमें आपको रेडियो का ऑप्शन मिलेगा, ब्लूटूथ ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा, यूएसबी का ऑप्शन मिलेगा, आईपॉड का ऑप्शन मिलेगा, वेबलिंक का ऑप्शन मिलेगा, फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, ऑक्स का ऑप्शन मिलता है एंड कैमरा व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो ये सब मेन्यू आपको शो होते हैं इसके स्टीरियो में। तो अगर मैं इनकी में से बात करूँ तो बेसिकली जो फर्स्ट रेडियो का ऑप्शन है, तो रेडियो ऑप्शन में आप बेसिकली यही जो आपके रेडियो जो है आप सुन सकते हैं। उसमें डिफरेंट जो आपके रेडियो चैनल्स होते हैं वो आप उसमें आपको शो हो जाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ब्लूटूथ ऑडियो का है। तो जब आप ब्लूटूथ से अपना मोबाइल कनेक्ट करते हैं, अपने मोबाइल से मीन्स ये स्टीरियो कनेक्ट करते हैं, तो आप जो सॉन्ग आप प्ले करते हैं वो ब्लूटूथ ऑडियो के ऑप्शन में आपको वो सॉन्ग दिख जाएगा। उसको आप पॉज करना चाहें या फॉरवर्ड करना चाहें, अ, अगर वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपकी ऐप में तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद यूएसबी का ऑप्शन रहता है। यूएसबी अगर आप कनेक्ट करते हैं तो वो फिर ऑप्शंस उसमें मिल जाते हैं। आईपॉड मैंने यूज़ नहीं करा तो उसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता। दैन वेबलिंक का ऑप्शन है। वेबलिंक बेसिकली अगर आपको चलाना है तो उसके लिए आपको इसकी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके सब परमिशंस को अलाउ करके देन आप स्टीरियो से उस मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप वो कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको वेब लिंक में कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं, आप नेविगेशन मीन्स मैप आप मैप यूज़ कर सकते हैं, और जैसे वीडियो देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे और भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं वेब लिंक में। देन उसके बाद फ़ोन कॉल का ऑप्शन होता है। अगर आपको कॉल करना है या कॉल रिसीव करना है उसके लिए ऑप्शन है। ऑक्स का ऑप्शन है, वो मैंने अभी यूज़ नहीं करा है, पर बेसिकली ऑक्स का ऑप्शन है। अगर आप ऑक्स वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहें तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, शो कर रहा है ऑक्स का मेन्यू में। और मैंने पर कभी कनेक्ट नहीं करा है क्योंकि ब्लूटूथ और ऑडियो अवेलेबल है तो ऑक्स की वैसे नीड नहीं है, बट इसमें मेन्यू शो कर रहा है ऑक्स का। उसके बाद कैमरा व्यू का ऑप्शन है। कैमरा व्यू में अगर मैं बात करूँ तो जब आप रिवर्स कैमरा लगाते हैं, अगर आपने रिवर्स कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है तो रिवर्स गियर लगाने पे वो कैमरा जो रिवर्स का जो व्यू है वो दिखा देता है, रिवर्स कैमरे का व्यू। तो अगर मैं बात करूँ इस स्टीरियो के बारे में, ये पायोनियर का स्टीरियो है जो मैंने शोरूम से ही लगवाया था जब मैंने कार परचेज़ करी थी। और ये मारुति सुजुकी बैलिनो सिग्मा वेरिएंट है, बेस वेरिएंट। इस पर्पज़ इस स्टीरियो को लगाने का ये था कि मुझे एक बेसिक स्टीरियो चाहिए था जिसमें मैं ब्लूटूथ से गाने सुन सकूं, या कॉल अगर कोई आती है तो मैं ब्लूटूथ से उसको एक्सेप्ट कर सकूं या कॉल कर सकूं। बाकी नेविगेशन का मैप ऐप चलाने का मुझे इतना नीड पड़ता नहीं है। अगर कभी नीड पड़ती भी है तो वो मैं मोबाइल के थ्रू चला लेता हूँ, या फिर उसके लिए जो है मैंने बताया वेबलिंक ऐप है, आप उससे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ में रेडियो का ऑप्शन है इसमें। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी मेरे को कि रिवर्स कैमरा चाहिए था, तो जैसे रिवर्स मैं करता हूँ, रिवर्स गियर लगाता हूँ तो रिवर्स कैमरे का व्यू भी दिख जाता है। तो मैं ओवरऑल मैं सैटिस्फाइड हूँ इस पायनियर के स्टीरियो से, क्योंकि जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो इसमें मिल रही हैं। इसमें एंड्रॉयड ऑटो और जो एप्पल कारप्ले का ऑप्शन होता है वो नहीं है, वो इसके अबव जो मॉडल्स हैं उसमें आता है। वो थोड़ा एक्सपेंसिव था तो इसलिए मैंने वो लिया नहीं, और मेरा इतना नीड नहीं था। और इससे नीचे भी एक वेरिएंट आता है, उसमें आपको जैसे ही वेब लिंक का ऑप्शन नहीं होता, जस्ट आपको अगर मान लो कि जस्ट आपको ब्लूटूथ ऑडियो चाहिए, गाने सुनने हैं, कॉल करनी है ब्लूटूथ से, एफएम चाहिए मतलब रेडियो आपको चाहिए, और रिवर्स कैमरा अगर आपको लगाना है, अगर आपने इंस्टॉल किया है तो वो दिखा देता है। तो एंट्री लेवल होता है वो। तो मेरा मिड का वेरिएंट है जिसमें वेब लिंक मिल जाता है, और उससे ऊपर वेरिएंट भी आता है पायनियर में भी या और स्टीरियोज़ में भी, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले मिल जाता है। मुझे उसकी इतनी नीड नहीं थी और वो थोड़ा एक्सपेंसिव था इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ स्टीरियो से, और ये टोटली आपका डिसीज़न है कि आप किस स्टीरियो की तरफ जाएँ। मैंने ये शोरूम से ही लगवाया था जब मैंने कार परचेज़ करी थी। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करा रहे हैं, जनरली स्टीरियो या कुछ, तो अगर आप शोरूम से लगवाते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसमें आपकी क्या वारंटी वॉइड नहीं होती है। आप बाहर से कराते हैं तो उसमें चांसेस हैं कि आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आप शोरूम से आप करवाएँ तो ज़्यादा बेटर है, बाकी टोटली आपका डिसीज़न है। और कौन सा स्टीरियो लेना है वो टोटली
आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने पायोनियर का लिया है। उसके अलावा और भी बहुत से स्टीरियोज़ हैं मार्केट में, सोनी का है या और भी कोई ब्रांड आपको अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हैं। कोई भी स्टीरियो लेने से पहले आप मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको कंपैरिज़न कर सकते हैं। 2-3 ब्रांड आप देख सकते हैं जो कि अच्छे मार्केट में चल रहे हैं, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है ब्रांड, जिसके फ़ीचर्स आपको अच्छा लग रहा है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। वो टोटली आपका डिसीज़न है कि आपको किस स्टीरियो ब्रांड की तरफ जाना है। और दूसरी बात ये है कि स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें तो मैंने जनरली 2 ही स्पीकर लगवाए थे इसमें, और 4 स्पीकर का ऑप्शन होता है, जैसे 4 डोर होते हैं गाड़ी में, बट मैंने 2 स्पीकर ही लगाए थे क्योंकि उस समय थोड़ा मेरा बजट टाइट था और मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहे थे उस टाइम स्पीकर, बट मैंने 2 ही लगवाए थे, मुझे एज़ सच कोई नीड पड़ी नहीं। और अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो उनकी साउंड क्वालिटी 2 स्पीकर्स की भी काफ़ी अच्छी है। अगर फ्यूचर में कभी मुझे लगा तो मैं 2 स्पीकर्स और लगवा सकता हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नीड नहीं है कि बहुत हाई साउंड में मैं गाने सुनता हूँ, इसलिए नॉर्मल साउंड में ही मैं गाने सुनना प्रेफर करता हूँ। बट अगर आप चाहें तो चारों डोर्स में स्पीकर लगवाना चाहें, आप लगवा सकते हैं। और ऐसे ही मतलब इसमें भी अब बहुत से ऑप्शंस होते हैं, कुछ लोग हैं जो उसमें सबवूफ़र लगवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो वो पर्सनल डिसीज़न है। अगर आप हाई मतलब अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं शोरूम एंड से या जहाँ से भी आप लेने जा रहे हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप जो सॉन्ग्स हैं या जो वॉल्यूम है आपकी स्टीरियो की, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम में गाने सुनते हैं ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, तो पीछे से जनरली क्या होता है, जब लोग हॉर्न देते हैं, कोई और गाड़ी वाला हॉर्न देता है, तो हम उस हॉर्न को ठीक से सुन नहीं पाते। प्लस हाई वॉल्यूम में अगर आप गाने सुनते हैं तो उससे कहीं न कहीं एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो कार जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी जो वॉल्यूम है, चाहे कितना भी अच्छा स्पीकर हो, आप वॉल्यूम को नॉर्मल ही रखें, बहुत हाई वॉल्यूम पे ना सुनें, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो। और अगर कोई आपको पीछे से हॉर्न वगैरह भी दे रहा है कोई और गाड़ी वाला, तो आप उसको भी अच्छे से सुन सकें और अच्छे कंफर्टेबली ड्राइव कर सकें। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो थी स्टीरियो के ऊपर, उनके जो बेसिक फीचर्स थे स्टीरियो के वो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटली आपका डिसीजन है, आप किस स्टीरियो की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप पहले जो भी स्टीरियो लेने जा रहे हैं उसके 2-3 जो कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, आप उसके फीचर्स को देख लें, कंपेयर कर लें। उसके बाद जो आपको बेटर लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और ऐसी वीडियोस जनरली मैं डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ, कार, ऑटोमोबाइल्स, बाइक्स के ऊपर। मेरा सजेशन ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं, और उससे डेफ़िनेटली जब तक सब्सक्राइबर नहीं है तो एक मोटिवेशन नहीं आता है। तो एक मोटिवेशन आएगा तो डेफ़िनेटली मेरा यही प्लान है कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लाऊँ ऑटोमोबाइल्स के ऊपर। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।